गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। विटामिन B12 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन B12 बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। इसके डेली रिक्वायरमेंट के लिए आपको कहां से विटामिन B12 मिलेगा, आज इसके बारे में बात करूंगा। नो, विटामिन B12 जो डाइट में आपको मिलता है उसके इंपॉर्टेंस को आप ध्यान से देखिए। जो B12 है, वास्तव में इसको साइंटिफिकली इसका नाम है कोबालामिन। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वास्तव में हमारी बॉडी के लिए विटामिन बी चाहिए ताकि जो आप खाना खाते हैं उसको फ्यूल में एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। जितने में बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन हैं, ये वास्तव में हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको हेल्प करते हैं। और जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट्स खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, इनके मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो विटामिन B12 है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। ये बात सही है कि अगर हम पॉपुलेशन एट लार्ज देखें तो साइंस ऐसा मानती है कि पॉपुलेशन की बहुत एक लंबी संख्या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से सफर करती है। जो कंडीशन है, अगर हम इंडिया को देखें तो वाइड स्प्रेड है। हमारे अगर देश को ध्यान से देखें तो डेटा ये मान के चलता है कि 31% जो पॉपुलेशन है ऑफ द होल कंट्री वास्तव में वेजिटेरियन है। इसका मतलब है कि 1/3 लगभग जो हमारी पॉपुलेशन है कंट्री की वो वेजिटेरियन है। एंड वो जो नॉन वेजिटेरियन है भी, तो वो कभी कभार नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, वो भी डोमिनेंटली वेजिटेरियन ही है। तो अगर हम डेटा को ध्यान से देखें तो साइंटिफिकली 47% एंटायर पॉपुलेशन, दैट इज 47% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन इन इंडिया, उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई गई है। तो आप देखिए ध्यान से कि कितने प्रतिशत पॉपुलेशन B12 की डेफिशिएंसी की है। और जबकि B12 हमारी बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। हमारा जो ब्लड बनता है उसको बनने में B12 चाहिए। हमारी जो नर्व की फंक्शनिंग है उसके लिए B12 चाहिए। नंबर 3, हमारा जो DNA है या जेनेटिक मटेरियल है उसको बनने के लिए B12 चाहिए। अगर हमारे बॉडी में B12 की कमी है तो हमारी बॉडी में एक एनीमिया डेवलप हो जाता है जिसे मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। इस मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में जो हड्डी में से खून बनता है उसकी क्वालिटी गड़बड़ हो जाती है, आपकी सेल्स स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल हो जाती हैं और इसके चलते पूरी प्रॉब्लम खड़ी होती है। आपको विटामिन B12 चाहिए ताकि आपकी बोन की हेल्थ बिल्कुल अप टू द मार्क रहे। अगर नहीं होगा एडिक्वेट विटामिन B12 तो वास्तव में आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी। बात सिर्फ जो ना खून की, नसों की या बोन की नहीं है। जो B12 है वो आपको मेंटल हेल्थ के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में B12 की कमी है तो आपका जो मूड है वो अफेक्टेड होगा। आपके डिप्रेशन के जो सिम्टम है वो बार बार आएंगे। आपकी जो हेयर है, आपकी स्किन है, आपके नेल्स हैं, उन सभी पे असर आएगा। नाउ क्वेश्चन इज कि आपको कितना विटामिन B12 चाहिए रोज। इससे वाटर सॉल्युबल विटामिन और जो वाटर सॉल्युबल जितने भी विटामिन होते हैं वो हमारी खून में दौड़ते हैं और जितनी जरूरत है वो यूटिलाइज होते हैं, लेकिन अगर ज्यादा होते हैं वो तो यूरिन के रास्ते से पास हो जाते हैं। तो जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, पर्टिकुलरली बी कॉम्प्लेक्स, वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। एक बार इनका रिक्वायरमेंट पूरा हुआ तो यूरिन के रास्ते से बाहर हो जाएंगे। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि B12 ऐसा विटामिन है कि इसका कुछ अमाउंट हमारी बॉडी में स्टोर भी होती है। लेकिन अगर हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएस की रिकमेंडेशंस को देखें, व्हाट दे रिकमेंड इज कि आपका जो डेली का रिक्वायरमेंट है विटामिन B12 का, वो इस चीज पर डिपेंडेंट है कि आपकी एज कितनी है, आपका सेक्स कौन सा है, मेल है कि फीमेल है, आपको दूसरी कोई हेल्थ कंडीशंस तो नहीं है लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम एंड ऑल, या आपको प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन दीज 4 थिंग्स, एज, जेंडर, हेल्थ कंडीशन, प्रेगनेंसी, आपका जो विटामिन B12 का जो रिक्वायरमेंट है वो वेरिएट होता रहता है। लेकिन जो मोस्ट वेजिटेरियंस एंड वेगन्स हैं उनकी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि जो विटामिन B12 है, जो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें B12 होता ही नहीं है। अगर हम नेचुरल सोर्स की बात करें B12 की, तो वास्तव में ये एनिमल बेस्ड फूड आइटम्स में ही होता है। तो जो आप प्लांट बेस्ड आइटम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम
B12 इनको नहीं होता है। तो इसलिए अगर वेजिटेरियंस हैं तो ओनली वे कि उनको B12 एडिक्वेट अमाउंट में मिले, तो उसके लिए आपको फोर्टिफाइड फूड या सप्लीमेंट ही लेने की जरूरत है। तो अपार्ट फ्रॉम द वेगन्स एंड वेजिटेरियंस, कुछ और लोग हैं जिनको B12 की कमी होने की संभावना है। जिन लोगों के पुअर ईटिंग हैबिट्स है, जो प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, रेडीमेड फूड ज्यादा खाते हैं, पैक्ड फूड ज्यादा खाते हैं, उनमें B12 की कमी होने की संभावना है। पीपल हु हैव फूड फैट्स कि मैं तो यही खाता हूं, मैं तो यही खाती हूं, मैं ये नहीं खाता हूं, मैं ये नहीं खाती हूं, जितने भी फूड फैट और इस तरह की जो डाइट्स हैं उनमें हमेशा B12 की कमी होने की संभावना है। एंड देन फॉर सम रीजन इफ यू आर टेकिंग सम स्पेसिफिक मेडिसिन जिसके चलते B12 का एब्जॉर्प्शन अगर अफेक्टेड हो रहा है तो B12 की कमी होने की संभावना है, और इसके चलते अगर B12 की कमी होगी तो उसको ट्रीट कराने की संभावना पॉसिबिलिटी है। नो, अगर हम सोर्सेस को ध्यान से देखें, अगर आपको B12 का जो सोर्स है या उसका इंटेक बढ़ाना है तो आपको जो फूड हैं जो रिच हैं B12 में उनको यूटिलाइज करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, आपकी डाइट कुछ ऐसी है कि आप एडिक्वेट अमाउंट डाइट से नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको शायद सप्लीमेंट की जरूरत है और उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। लेकिन आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि देयर आर सर्टेन सोर्सेज जो अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो B12 की डेफिशिएंसी आपको नहीं हो पाएगी। मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। अगर आपकी आदत है मिल्क को कंज्यूम करने की तो विटामिन B12 आपको ठीक मिलेगा। जो फोर्टिफाइड सीरियल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उनमें आज की तारीख में B12 ऐड किया जाता है, तो एक बार लेबल को पढ़िए, अगर उसमें B12 एडेड है तो आप इस तरह की सीरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एग्स होते हैं इंक्लूडिंग योक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप विथ एग को आप खाते हैं योग के साथ में तो आपको B12 ठीक अमाउंट में मिलता है। अगर आप मीट्स यूज करते हैं तो उनमें B12 ठीक अमाउंट में होता है। अगर आप फिश यूज करते हैं तो आपको B12 की डेफिशिएंसी नहीं होगी। आप चिकन इस्तेमाल करते हैं, फॉर दैट मैटर चिकन कंटेन्स क्वाइट लॉट ऑफ विटामिन B12, इससे आपको ठीक मिलेगा। बीफ एंड पोर्क इन सब में ठीक मात्रा में मिलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें कि B12 के जो सोर्सेज हैं वो 90% एनिमल सोर्सेज हैं जहां से आपको B12 मिलता है। तो B12 के अमाउंट ठीक मिले, आपको B12 की डेफिशिएंसी ना हो, तो इन फूड आइटम्स को आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने की जरूरत है, तभी आप B12 की डेफिशिएंसी बचेंगे। तो B12 के फूड सोर्सेज को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लेबर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।